हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हम बात करेंगे टेंजेंट्स की। टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है? सर, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। देखिए मैं समझाता हूं आपको सर टेंजेंट होती क्या है। देखिए क्लास, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल। मेरे पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक लाइन आती है और ये एक सर्कल को एग्जैक्ट इस एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे टच करके एक्सटर्नली चली गई, तो ये कहलाती है टेंजेंट। ये क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, सेंटर ओ एंड रेडियस आर, और ये टेंजेंट एक्सटर्नली पॉइंट पे ए पे टच करके हुए जा रही है। अब इसमें एक थ्योरम आपको याद रखना है जो हमने चैप्टर 10 सर्कल्स में पढ़ा था, कि जब भी हम ये पॉइंट है ना, ये ए, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। अगर मैं इसको रेडियस से ज्वाइन करता हूं तो ये मेरे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं रेडियस से ज्वाइन करता हूं, चाहे कोई भी टेंजेंट हो, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है क्लास? ओके। अब मैं बात कर रहा था सर्कल हो गया, टेंजेंट हो गया। अब मैं एक चीज कहता हूं कि सर, एक पॉइंट से किसी एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती है? तो देखिए, एक ऐसे और एक ये ऐसे, तो दो टेंजेंट बन सकती है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है क्लास? सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास? टेक अ कंपास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये मैंने एक सर्कल बना दिया है जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका सेंटर है ओ। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। अब क्लास क्या करना, मेरी बात सुनना। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर, बच्चे क्या करते हैं? सर्कुम्फेरेंस से 10 सेंटीमीटर दूर ले लेते हैं। नहीं, सेंटर से 10 सेंटीमीटर कोई दूर पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस डिस्टेंस को ज्वाइन कर देता हूं। पहले मैं इस डिस्टेंस को ज्वाइन कर देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप है, कोई टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट P से इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करूंगा। सो नाउ ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर की हो गई OP। OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है? ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? O पे रखेंगे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर यहां रखेंगे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। नाउ जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स, just join these points। ये इन पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है क्लास? नाउ कंसीडर दिस पॉइंट एज अ C। इस पॉइंट को आप मान लीजिए C। क्या माना मैंने इसको? C माना। ठीक है, नाउ टेक, अब देखिए क्लास, ये वैसे तो OP का मिड पॉइंट है C, तो OC और CP, OC और CP दोनों इक्वल लेंथ के हैं। नाउ टेकिंग OC एज रेडियस, OC को रेडियस लीजिए एंड ड्रॉ अ सर्कल। नाउ टेकिंग OC एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। नाउ टेकिंग OC as radius,
ड्रॉ अ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट O एंड P। ऑब्वियसली पास होगा क्योंकि ये इसकी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो सर्कमफेरेंस को टच करेगी, ठीक है, तो ये मेरे ऐसे पास होगा। आप देखिए जो ये मैंने नया सर्कल बनाया है, जो मैंने नया सर्कल बनाया है, ये मेरे पुराने सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको नाम दिया मैंने M और इसको नाम दिया मैंने N। ये मेरा नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो mark them point as M and N। Now just join PM और PN। PM और PN को आप ज्वाइन कर लीजिए। PM and PN are the two required tangents। PM and PN are the two required tangent। ठीक है क्लास, तो मैं आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाता हूं, लिखिएगा। फर्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल of radius OA is equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, टेक एनी पॉइंट P टेन सेंटीमीटर away from the center O। Join OP and draw perpendicular bisector of OP and mark it as point C। Take OC as radius, draw a circle which intersect the given circle at point M and point N। Join PM and PN। Join PM and PN, which are two required tangents, ठीक है बेटा, ये हमारी दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। नाउ सिंपल है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए बेटा, तो बाकी क्वेश्चंस के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद को डिसाइड करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, जो जो स्टेप्स आप कर रहे हो वो लिखते जाइए, ज्यादा कोई हेडेक लेने वाली जरूरत नहीं है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके क्लास, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। ये लीजिए, मैंने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, शायद हो जाए।
थोड़ा सा एक वापस बनाने की कोशिश करते हैं। कंसीडर कर लीजिए कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बेटा? जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, देखिए क्लास, टेक अ कंपास, एक पहले पॉइंट ले लीजिए ओ, मैंने इसके चारों तरफ यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने रेडियस ली 6 सेंटीमीटर और इसी सेंटर पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर का। सेंटर दोनों का सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में दूरी रहेगी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, ओके। तो ये मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, अब आप क्या कीजिए, 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लीजिए P, 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लीजिए P, और अब इस P से छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट्स गिराइए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं साथ में, बहुत सिंपल है। फर्स्ट join, take any point, take a point P on bigger circle. Second, join OP and draw its perpendicular bisector and mark it as point C। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद कीजिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इधर से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक है। नाउ जस्ट जॉइन दिस लाइन, इन लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास C, ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास C, ठीक है, ओके। मार्क इट एज अ पॉइंट C। थर्ड, टेक OC as radius, take OC as the radius and draw a circle, तो OC को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है मुझे। टेकिंग OC एज द रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। मैंने आपको बताया था ये P पॉइंट से पास होगा, विच विल, ये पॉइंट हो गया M और ये पॉइंट हो गया N, विच विल intersect the given circle at point M and N, M और N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, जॉइन PM एंड PN, तो PM और PN को ज्वाइन कर लीजिए। ये PM और ये PN, PM एंड PN विल बी द टू रिक्वायर्ड टेंजेंट। लास्ट पॉइंट हो जाएगा, PM एंड PN आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो क्लास देखिए, इस बार तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट करते गए वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं लिखता गया, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 points P and Q on a one of its extended diameter each of a distance of 7 centimeter from its center। ओके क्लास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कितना, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर। अब ये क्या कर रहा है, इसके आप एक डायमीटर को एक्सटेंड कर लीजिए, एक डायमीटर को आप एक्सटेंड कर लीजिए। देखिए सेंटर से पास हो रहा है बेटा, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये मेरे हो गया एक्सटेंडेड डायमीटर। अब ये क्या कर रहा है, सेंटर से 7-7 सेंटीमीटर दूर, ये 3 है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर ये लीजिए,
एक पॉइंट लिया मैंने P और एक पॉइंट लिया मैंने Q। एक पॉइंट लिया मैंने P और एक पॉइंट लिया मैंने Q। ये कह रहा है सेंटर से 7 सेंटीमीटर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। देखिए, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 सेंटीमीटर। अगर एक 7 सेंटीमीटर इधर लिया तो एक 7 सेंटीमीटर इधर ले लेना। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये मेरा पॉइंट, ये सेंटर है O, सो OP OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो क्लास आप अभी P से ड्रॉ करें तो Q को भूल जाइए, आपको बस क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन OP, OP तो इस बार मेरे ज्वाइन है। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ पे भी एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। देन जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स। तो ये मेरे सेंटर आ गया, ये मैंने लिया C1, ये मैंने क्या लिया C1। नाउ टेकिंग C1P एज अ रेडियस, एज द रेडियस एंड ड्रॉ दी सर्कल, ड्रॉ दी सर्कल। ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मेरे कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है M और ये कर रहा है N पे। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, M और N पे। नाउ जस्ट ज्वाइन, नाउ जस्ट ज्वाइन दीज लाइन्स। इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। सो PM एंड PN, ये मेरे हो गई रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। अब मैं बात करता हूं पॉइंट Q की। पॉइंट Q की बात करते हैं, पॉइंट Q की बात करते हैं। तो अगेन O और Q का क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर Q पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे ज्वाइन होगा। यहाँ पे मेरा ये पॉइंट आ गया C2। नाउ टेकिंग OC2 एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। नाउ टेकिंग OC2 एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। तो ये मेरे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसे मैं ले लेता हूँ A और इसे ले लेता हूँ मैं B। ज्वाइन AQ एंड BQ, ज्वाइन AQ एंड BQ। तो यहाँ पे मेरे AB, AQ एंड BQ ये भी टेंजेंट्स हो गई। ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई, ये इस दो पॉइंट से टेंजेंट हो गई। क्लास दिखने में फिगर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बनाओगे तभी उतना ही मजा आएगा और उतना ही अच्छा फिगर बनेगा। ठीक है क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस पे प्लीज इंपॉर्टेंट लगा दें। ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। टेक अ पॉइंट विच इज इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, जो टेंजेंट्स बनेगी ना, ये बोल रहा है जो टेंजेंट्स होगी वो दोनों 60 डिग्री पे होनी चाहिए। जो टेंजेंट्स होगी वो दोनों कितने पे होनी चाहिए, 60 डिग्री पे होनी चाहिए। सो क्लास अब आपके चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं है तो भी ध्यान दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था ये 60 डिग्री, इस पे मेरा जोर नहीं चलता, इस पे इस एंगल पे मेरा बस नहीं चलता। ये एंगल मैं कैसे बनाऊं, ये पॉइंट P कहाँ पे है मुझे तो पता भी नहीं। ये O हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। ये पॉइंट P कहाँ है मुझे कैसे पता चलेगा सर, डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा है। तो मुझे इतना पता है बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनाता है 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे बनता है 90 डिग्री। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, ठीक है। ये 90 और ये 90, ये तो हो गया 180। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना रहेगा मेरे पास 180। तो देखिए क्लास, इसका इस एंगल को मानता हूं मैं x, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री।
तो मतलब दोनों रेडियस के बीच में आप कितना एंगल बनाओगे, 120 डिग्री। कैसे बनाओगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं विद द रेडियस 55 सेंटीमीटर। ये मेरी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर और ये मेरा इसका सर्कल हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया O। ठीक है क्लास। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी रेडियस को ज्वाइन करूंगा। एक रेडियस को मैं ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, ये मैंने रेडियस को ऐसे ज्वाइन किया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे बनाना कितना, 120 डिग्री का एंगल। तो देखिए क्लास, एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ये मैंने आर्क ड्रॉ करी, पहला एंगल बना मेरे 60 डिग्री, दूसरा एंगल बना मेरे 120 डिग्री। आपको पता है ना, पहले 60 डिग्री और 120 डिग्री। फिर इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा एंगल बन गया कितना, 1 2 2 0। कितना एंगल बन गया, 120 डिग्री मेरा एंगल बन गया। अब देखिए क्लास, अब आपको पता है यहां पे कितना बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे कंपास की हेल्प से क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो देखिए क्लास, ये आर्क कट गई, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, फिर एक 60 डिग्री से और एक 120 डिग्री से। तो ये आपकी आर्क ऐसे जाएगी, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना है, तो पहले एक आर्क बनाइए, सॉरी गलत बन गई, ये आर्क बन गई, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, फिर एक आर्क 60 डिग्री से, एक आर्क 120 डिग्री से। इसको भी आप आगे ऐसा एक्सटेंड कर दीजिए। ये आर्क आपके ऐसे चली गई, ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी। सो देखिए क्लास, अब मुझे इसको मेजर करना है। जब मैं इसको मेजर करूंगा, देखिए क्लास, मैंने यहाँ पे 90, अब 90 डिग्री मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्लास 10th के बच्चे को 90 डिग्री एंगल बनाना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 90 बनाया, यहाँ पे मैंने 90 बनाया, यहाँ मैंने 120 बनाया। तो क्लास यहाँ पे तो झक मार के 60 डिग्री एंगल अपने आप बनेगा, और ये जो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट P। कितना हो जाएगा, पॉइंट P। ठीक है क्लास, यस और नो, ओके। अब मैं लिखता हूं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, draw two radius which are 120 degree from each other। ठीक है, ओके। ये सेंटर ये हो गया मेरा A। ड्रॉ द टू रेडियस OA and OB which are 120 degree away from each other। ठीक है, now third, at point A and point B draw 90 degree angles which intersect each other at point P। ठीक है, this is the required figure, this is the required figure। ठीक है, that BP, और फिर हम बोल सकते हैं BP and PA, BP and AP are required tangent, hence prove। ठीक है क्लास, इस तरीके से हमारा ये फिगर बन जाएगा। अगर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे जाएं तो आप ऐसे लिख देना। एक चीज ध्यान रखना क्लास, अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है या फिर 3 नंबर से ज्यादा है,
अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है या 3 नंबर से ज़्यादा है तो मेरा अगर सजेशन माने सो प्लीज़ राइट दिस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है जस्ट गो फॉर इट, लिख दीजिए, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो एक या 2 नंबर, एक या 1.5 नंबर कट जाएंगे। सो प्लीज़ अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा का है सो प्लीज़ गो फॉर इट, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे अपन कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं, बना ली भाई। ओके, ये मैंने बना ली 8 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट ए, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट बी। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ रेडियस ऑफ अ सर्कल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ए को सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है मुझे। तो पहले देखते हैं क्या हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं क्या, क्योंकि जो सर्कल बनेगा वो थोड़ा अजीब बनेगा। सिर्फ अगर सर्कल को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो ये सर्कल बन गया मेरे 4 सेंटीमीटर का। ठीक है क्लास, ओके। अब मुझे एक और सर्कल बनाना है दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एक और सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। ओके, अफला हो गया। ओके क्लास, ऐसा करते हैं, देखिए लेट अस ड्रॉ, एक लाइन बनाते हैं। चलो मैं अब हाथ से बनाऊंगा। एक लाइन बनाते हैं अपन ने, ये मैंने बनाया ए और बी। ये कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो मेरे को अब एक सर्कल बनाना है इसके ऊपर। ये मैंने एक सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर का। ये सर्कल बना दिया मैंने 4 सेंटीमीटर का, और अब मुझे एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। ये सर्कल है 4 सेंटीमीटर का और ये सर्कल है 3 सेंटीमीटर का। चाहे आपको ये बराबर लग रहे हैं, लेकिन आप जब बनाओगे अलग अलग रेडियस के बनाओगे। तो ये है 4 सेंटीमीटर का और ये है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच अदर फ्रॉम द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द, ओके। इस सेंटर से इस पे टेंजेंट बनानी है और इस सेंटर पे इस पे टेंजेंट बनानी है। तो देखिए क्लास, पहले मैं इस सर्कल को भूल जाता हूं। ये मैंने ए और ये मेरा पॉइंट है बी। बी पॉइंट से मुझे ए पॉइंट पे ए वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, ए बी को ज्वाइन है, वो मेरे पहले से ज्वाइन है। फिर मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, जब मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो देखना क्लास, ये बिल्कुल इस पॉइंट पे आएगा। सवाल आता है इस पॉइंट पे क्यों, तो देखिए बेटा, ए बी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, ए बी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर से ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो यानी बिल्कुल इसके सर्कमफेरेंस को टच करेगा। अगर नहीं कर रहा तो समझ लेना कोई ना कोई गलती हुई है। काफी बार कंपास को ऊपर नीचे करने में थोड़ी गलती हो जाती है। तो देखिए क्लास, ये मेरा पॉइंट हो गया सी। ओके, नाउ टेकिंग ए सी एज द रेडियस, नाउ टेकिंग ए सी एज द रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ सर्कल। ठीक है क्लास, जब मैंने इस सर्कल को ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट को P Q और इस सर्कल को A M और N
ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा ये मेरा इस सर्कल को कट कर रहा है और इस सर्कल को भी कट कर रहा है, दोनों सर्कल को कट कर रहा है मेरा जो नया वाला सर्कल है. सो नाउ जस्ट जॉइन ए को एम से ज्वाइन कर दीजिए, ए को एन से ज्वाइन कर दीजिए. ये मेरे ए से टेंजेंट बन गई. अब मैं बात कर रहा हूं बी को पी से ज्वाइन कर दीजिए और बी को क्यू से ज्वाइन कर दीजिए. सो दीज आर माय रिक्वायर्ड टेंजेंट. वापस बना रहा हूं, एक तो ये टेंजेंट हो गई, एक दूसरी ये और ये चार मेरी टेंजेंट बन गई. दो इस पॉइंट से, दो इस पॉइंट पे, दो इस सर्कल की, दो इस सर्कल की बनी है. ऐसा मत कहते ना सर एक ही सर्कल की चार टेंजेंट, नहीं, दो इस सर्कल की है, दो इस सर्कल से, ऐसे हमारे टेंजेंट्स बनेगी. ठीक है क्लास. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है let ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 cm and BC is equal to 8 cm. तो देखिए क्लास सबसे पहले एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूं. ये हो गई मेरे पास AB 6 सेंटीमीटर की और BC हो गई मेरे पास 8 सेंटीमीटर की. ठीक है, ये मेरे पास एंगल कितना है 90 डिग्री. ध्यान रखना क्लास. ये हो गया मेरे पास A, ये हो गया मेरे पास B और ये हो गया मेरे पास C. नाउ जस्ट जॉइन AC. ये मेरा ट्राइंगल ABC हो गया. देखिए क्लास ध्यान देना, ये आपको पूरा कंपास से बनाना है और मैं बना रहा हूँ हाथ से. मैं तो फोल्डिंग्स में बना दूंगा लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके सारे पॉइंट्स वहीं पे आने चाहिए. BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC. अब ध्यान रखिए क्लास, आपको पॉइंट बी से AC पे परपेंडिकुलर गिराना है. ये हम पहली बार सीख रहे हैं. किसी एक पॉइंट से, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है और मुझे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर गिराना है. ठीक है क्लास. तो देखिए क्लास कैसे करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये C है. मेरे को C से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराना, तो मैं कैसे करूंगा. देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऐसी आर्क ड्रॉ करूंगा फ्रॉम पॉइंट C. आर्क से C से मैं एक ऐसी आर्क ड्रॉ करूंगा जो AB को दो पॉइंट पे कट करे. तो देखना क्लास कैसे कर रहा हूं. थोड़ी ऐसी रेडियस लूंगा जो मेरे AB को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. देन ये जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक आर्क ऊपर और एक आर्क इस तरफ से, एक आर्क इस पॉइंट से, एक आर्क इस पॉइंट से. ठीक है, वो दो आर्क जो मेरे इंटरसेक्ट कर रही है इनको ज्वाइन कर दीजिए. दिस विल बी परपेंडिकुलर, CD will be perpendicular to AB. CD will be perpendicular to AB. In the same way, अब मुझे B से AC पे एक परपेंडिकुलर गिराना. तो देखिए क्लास क्या करूंगा, पहले एक ऐसी रेडियस ड्रॉ करूंगा, ऐसी रेडियस लूंगा जो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी. अब एक आर्क इस पॉइंट से और एक आर्क इस पॉइंट से, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी. नाउ जस्ट जॉइन दीज लाइंस. इसको ज्वाइन करना है इस पॉइंट से. ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया. तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये कहलाया पॉइंट D. ये पॉइंट क्या कहलाया, मेरा पॉइंट D कहलाया. क्या पॉइंट कहलाया, D पॉइंट कहलाया. तो ये मैंने B से BD AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा. तो ये देखिए BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B और AC. ओके, यहां तक हो गया. अब मुझे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है विच पासेस थ्रू BCD. अ सर्कल थ्रू BCD. एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो B, C और D से पास होता हो. अब ये कहां से लाऊं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए. कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं. कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पे.
तो ऐसा करते हैं क्लास, अब आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कीजिए, मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख रहा हूँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD एंड BC। आप चाहते हो तो आप BD और CD के भी ड्रॉ कर सकते हो, आप BD और CD के भी ड्रॉ कर सकते हो, BC और CD का भी ड्रॉ कर सकते हो, BC और BD का भी ड्रॉ कर सकते हो, किन्हीं भी दो के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैंने CD के ड्रॉ किए, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, तो ये मेरे लाइन आई ऐसे, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब मैंने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर C से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये एग्जैक्ट BC पे आएगा, एग्जैक्ट BC पे आएगा, ध्यान रखना, BC पे आना चाहिए, इसका रीजन रहेगा, डोंट वरी, ये BC पे आएगा। मार्क दिस पॉइंट एज O एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from point A to this circle. तो पहले सर्कल तो ड्रॉ करेंगे। Now take which intersect each other at point 2. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है, बाकी मैं लिखूंगा नहीं। Now taking OB as the radius, now taking OB as the radius, draw a circle. तो जब मैं ये सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये मैं एग्जैक्टली ऑब्जर्व करूंगा कि ये B, D और C से पॉइंट पास होगा, झक मार के होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कोई ना कोई गलती है, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया, BCD से पास होता हुआ। तो ये थोड़ा सा सर्कल को एक बार मैं वापस बनाना चाहूंगा। ओके, ये जो सर्कल बनेगा ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, ओके, ठीक है क्लास, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा। ओके, अब क्या करें, अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखिए इसके दो तरीके आते हैं, इसके मेरे को दो तरीके आते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसके हौच पौच को कम करते हुए बिल्कुल अलग आ जाते हैं। कैसे, देखिएगा, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास D, ये पॉइंट हो गया मेरे पास B और ये पॉइंट हो गया मेरे पास C, ठीक है क्लास, और ये पॉइंट है मेरे पास A और ये इसका सेंटर है O, ठीक है। थोड़े से हौच पौच से बाहर आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AO को ज्वाइन करूंगा, जो अभी तक मैं करता आया हूं। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया मेरे पास A, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया मेरे पास A और ये मेरा सेंटर हो गया O। नाउ आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका सेंटर। नाउ टेकिंग दिस एज अ सेंटर आई विल ड्रॉ अ सर्कल, एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा जो मेरे पॉइंट इस पे और इस पे, इसको नाम दे दिया मैंने E और इसको, ये मेरा बिल्कुल B से पास होगा, ये बिल्कुल B से ही पास होगा। जो इसका सर्कल ड्रॉ करूंगा ये कहां से पास होगा, B से पास होगा। I will just join this AE and AB. AE and AB are the required tangents. अब सवाल आता है ये B से क्यों पास हुआ सर, ये B से क्यों पास हुआ, इसको B से पास हुआ मुझे कैसे पता चला। तो देखिए क्लास, आप याद कीजिए, ये मेरा रेडियस था, ये मेरा रेडियस था, यहां पे एंगल पहले से कितना बना हुआ था, 90 डिग्री। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाती है, रेडियस हमेशा 90 डिग्री बना रही है। और यहां पे मेरे 90 डिग्री बन रही है, इसका मतलब मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी AB एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, जो पॉइंट A से आ रही है, ठीक है।
तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ए बी तो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90, आप थ्योरी लिख सकते हो एज ए बी इज मेकिंग द 90 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इट मीन्स ए बी इज वन ऑफ द टेंजेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं। एक सर्कल पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी है, तो आपको पता होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। मतलब एक पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप किसी सर्कल पे टेंजेंट बनाते हो, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, ये मैंने ए बी की लेंथ मेजर कर ली, मान लो ये आया 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी, तो 5 सेंटीमीटर से यहाँ पे मैं सर्कल पे एक आर्क कट कर दूंगा एंड आई विल मार्क दिस पॉइंट एज, वहां पे मैंने क्या मार्क दिया था, ई, तो यहां पे मैं इसको ई पॉइंट मार्क कर दूंगा एंड आई विल जॉइन ए ई, आई विल जॉइन ए ई, तो ये मेरी नेक्स्ट टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो अगर आपको वो मेथड सही लगता है तो वो मेथड कर लीजिए जो हम हमेशा से करते हुआ है, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हौच पौच कम करना चाहिए, उससे करो तो हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा, और इससे करोगे तो आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। ओके, तो मैंने बैंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें, टेक पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल, ये लीजिए पॉइंट सी ले लिया। अब क्या करें, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, ओके, सी से इस सर्कल पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक चीज ध्यान रखना, ये सर्कल आपने किसकी हेल्प से बनाया है, बैंगल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, बैंगल की हेल्प से। इसका मतलब ये है आपको इसका सेंटर तो पता ही नहीं है। सेंटर कैसे पता होगा, आपने इसको कंपास की हेल्प से तो बनाया नहीं, आपने इसको बनाया बैंगल, बैंगल मतलब कड़ा या चूड़ी वॉटएवर, आपने उसकी हेल्प से बनाया, तो इसका सेंटर तो आपको पता ही नहीं है। तो सवाल आता है कि सर पहले सेंटर पता करेंगे, यस और नो। सेंटर पता करने के लिए मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, क्या बताई थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 3 पॉइंट लूंगा, ए बी और सी, फिर क्या करूंगा, उससे कॉर्ड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, कॉर्ड, देखिए ए बी एक कॉर्ड हो गई, बी सी एक कॉर्ड हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पे। दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पे। सो O इज माय रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। O मेरा सेंटर मिल गया, देन आई विल ज्वाइन OC, जहां से मुझे टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट बनाने के लिए OC के क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरा आ गया पॉइंट P। टेकिंग OP एज द रेडियस, ड्रॉ द सर्कल। ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे और यहां पे। इसे नाम दिया M और इसे नाम दिया N। ज्वाइन CM एंड CN। CM एंड CN आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। देखिए क्लास, ये तो मुझे वैसे भी आपको होमवर्क देना था, मुझे बस ये समझाना था कि आपके लिए जो सेंटर सर्कल का कैसे आप डिराइव करते हो। ठीक है क्लास, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है क्लास, अब यहाँ पे सवाल आता है कि 2021 पेपर के लिए, 2020 और 2021 के पेपर के लिए हमारे पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। इसी टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है क्लास, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर, गुड डे।